पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास में हो धन माया, तीसरा सुख सुलक्षणा हो नार, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकार। ये 4 सुखों की बात हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं। संतान सुख अपने आप में बहुत बड़ा सुख है। संतान हमारा भविष्य होती है। किसी भी व्यक्ति का बुढ़ापा कैसा गुजरेगा वो उसकी संतान काफी हद तक डिसाइड करती है। जिन लोगों को विवाह के बाद संतान प्राप्ति नहीं होती वो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, बेचैन रहते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी संतान प्राप्त हो जाए। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे और समझेंगे कि पुत्र संतान या कोई भी कैसी भी संतान कैसे जन्म पत्रिका में देखी जाती है। विशेष करके अगर आप पुरुष हैं तो 25 वर्षों के अनुभव के साथ 2026 में मैं आ रहा हूं आपको पूरा 1 साल का कोर्स सिखाने के लिए। जी हाँ, ज्योतिष सीखना है तो तुरंत कॉल करें। आज का टॉपिक है पुरुष कुंडली में संतान योग कैसे देखें। इसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूं ताकि वो उन स्टेप्स के माध्यम से आप जो है आराम से समझ सकें। पहला स्टेप है कि हमने किन कुंडलियों का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले है आपका D1 चार्ट यानी कि मेन कुंडली, जिसे हम नेटल चार्ट बोलते हैं। दूसरा है D9 चार्ट जिसे नवमांश कुंडली कहा जाता है। और तीसरा है D7 चार्ट। इसमें सबसे पहले हमें संतान का प्रॉमिस देखना है कि क्या हमारी जन्म पत्रिका प्रॉमिस दिखा रही है। अगर प्रॉमिस कुंडली में अवेलेबल होगा तो ही चीज हमें संसार में प्राप्त हो पाएगी। अगर कुंडली में प्रॉमिस नहीं है तो वो चीज हमें अवेलेबल भी नहीं होगी। तो ये चार्ट के अलावा हमें 3 मुख्य ग्रहों पर ध्यान देना होगा, या पुरुष कुंडली का जो भी मेल चार्ट है उनमें हमें 3 ग्रहों को देखना है या उनका विशेष अध्ययन करना है। वो 3 ग्रह कौन से हैं, आइए उन्हें समझते हैं। पहला ग्रह है आपका सूर्य, दूजा शुक्र और तीसरा है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। इसे कभी मत भूलिएगा। अक्सर हम एक बहुत बड़ा स्टेप देखते हैं, या इसे मिस्टेक कह लो या मिसअंडरस्टैंडिंग कह लो, कुछ भी कह लो आप। जब भी लोग संतान के बारे में समझना चाहते हैं वो पंचम भाव का ही अध्ययन करते हैं और उन्हें पूरा परिणाम नहीं मिलता। कहने का मतलब ये नहीं कि पंचम भाव संतान नहीं दिखाता। पंचम भाव संतान दिखाता है, पर जब संतान के पैदा होने की बात करते हैं या प्राप्ति की बात करते हैं तो हमें इन 3 ग्रहों का विशेष रूप से अध्ययन करना बहुत जरूरी है। सूर्य, वीनस और आपका बृहस्पति, जुपिटर। फिर ही हम किसी निर्णय तक पहुंच पाते हैं। अब आपको करना क्या है, किसी भी कुंडली में, ये लगन कुंडली अगर हम इसे मान लें, ये लगन कुंडली है। लगन कुंडली में आपको देखना क्या है, तो सूरज की स्ट्रेंथ को देखना है, शुक्र की स्ट्रेंथ को देखना है
और जुपिटर की स्ट्रेंथ को देखना है। अगर ये स्ट्रेंथ आपकी अच्छी है तो निश्चित रूप से आपको दिक्कत नहीं आएगी। हम एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज आपको नोट हो गई। जैसे कि ये लगन कुंडली है, लगन कुंडली हम कैसे देखते हैं? सबसे पहले एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में सूरज और बुध मान लो सप्तम भाव में बैठे और शुक्र अष्टम भाव में बैठा है और बृहस्पति जो है वो आपके लगन कुंडली में बैठा हुआ लगन स्थान पर। अब आपने अगर इसको गौर करें, इस कुंडली पर, मैंने पूरा चार्ट नहीं बनाया, अगर इसको देखें तो हमें क्या लग रहा है? सबसे पहले तो गुरु उच्च के हैं, गुरु का आशीर्वाद बहुत अच्छा है। बिना गुरु ग्रह के आशीर्वाद के कोई संतान नहीं होती। गुरु का अच्छा आशीर्वाद मिलने से ही संतान प्राप्ति होती है। और हाँ, जब हम ये D1, D9 और D7 की जब बात करें तो जो संतान प्राप्ति का समय होता है उसमें गुरु ग्रह का गोचर उसका बड़ा महत्व है। अगर गुरु ग्रह का गोचर, अगर गुरु पंचम भाव पे, नवम भाव पे, लगन पे, पंचमेश के साथ पंचमेश पर दृष्टि डालता हुआ, पंचम भाव पर दृष्टि डालता हुआ, या 11वें स्थान पर अगर गुरु का गोचर होगा तो वह समय संतान प्राप्ति के लिए अनुकूल है। एक और सूत्र, गुरु जितना अच्छा होगा उतने ज़्यादा अच्छे चांस हैं पुत्र संतान प्राप्ति के। और एक और गुरु ग्रह के साथ बात जुड़ी हुई है कि गुरु कई बच्चों का आशीर्वाद देते हैं। कई बच्चों का मतलब जैसे पुराने ज़माने में एक ही कपल के पास 5 बच्चे, 6 बच्चे, 7 बच्चे, 8-8, 9-9 बच्चे भी होते थे। और हम छोटे होते थे जब हम ये अपने बड़ा आम घटना होती थी 4-5 होने तो किसी को भी। पर आज के समय फैमिली प्लानिंग का ज़माना है। किसी का गुरु बहुत पावरफुल देखें तो भी 4 या 5 बच्चों की भविष्यवाणी ना करें। इसीलिए एक बड़ा प्यारा सूत्र है ज्योतिष का, देश, काल और पात्र, उसका बहुत पालन करें। अब जैसे हमारे हिंदुओं में 2 बच्चे ही होते हैं, होते क्या, हम करते हैं। होने को तो पहले हिंदुओं के भी बहुत बच्चे होते थे, परंतु कुछ कम्युनिटी आज भी ऐसी हैं जिनके यहाँ पर संतान ज़्यादा होती हैं क्योंकि वो करते हैं। खैर, गुरु जो है यहाँ पर ज़्यादा संतान देने की बात करता है, पर मॉडर्न साइंस इतनी तरक्की पे आ गई है कि अब बहुत सारे साधन अवेलेबल हैं जिनके माध्यम से संतान ज़्यादा होने को रोका जाता है। खैर, हम इस बात पे चर्चा नहीं करेंगे कि सही या गलत, पर हाँ, अभी जो है आपको ये समझना है कि गुरु का पॉजिटिव होना, सकारात्मक होना संतान की बात करता है। जैसे हम सूरज को देखते हैं तो सूरज एक तो सप्तम भाव में सूरज को ना तो वैदिक ज्योतिष में कोई अच्छा माना जाता है और ना ही लाल किताब में अच्छा माना जाता है, क्योंकि सप्तम भाव एक प्रकार से सूरज के छिपने के समय को दिखाता है, यानी कि सूरज कुछ हद तक कमजोर है।
अब यहां पर सूरज की कमजोरी काफी हद तक संतानोत्पत्ति में थोड़ी बहुत बाधा को दिखाता है, उसको बाधा को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र ही मेन सत्व है, यानी कि वह ताकत जो संतान को उत्पन्न करने के लिए मूलभूत कारण बनता है, वह ताकत शुक्र प्रदान करता है। संतान उत्पन्न करने की क्षमता जो है पुरुष में शुक्र देता है। अगर आप आयुर्वेदा ज्योतिष पढ़ते हैं तो हमारा शरीर सप्त धातुओं से बना है। उसकी जो 7वीं धातु है वो शुक्र धातु है। वो संतान उत्पन्न करने की क्षमता मर्द को देती है। तो वह शुक्र अगर यहाँ पर अष्टम में बैठा है तो हम लोगों को क्या करना है? पराशर ज्योतिष में नियम है, कोई ग्रह लगन कुंडली में जैसा भी बैठा है वो आपके प्रॉमिस को दिखाता है, पर प्रॉमिस पूरा होगा कि नहीं होगा, उसमें देरी होगी, बाधाओं के साथ पूरा होगा, फाइनल रिजल्ट हमें कब मिलेगा उस प्रॉमिस का, ये सब चीजें देखने के लिए स्टेप बने हुए हैं। तो पहला स्टेप है D1 चार्ट में देखो, कोई ग्रह यदि नवमांश कुंडली में, तो हमें नवमांश बनाना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के कुंडली में ये D9 चार्ट, मकर लगन का नवमांश अगर यहां पर हम बनाते हैं और हमें इन 3 ग्रहों का ही, किन 3 ग्रह का? सूर्य का और शुक्र का और जुपिटर, इन 3 ग्रहों की प्लेसमेंट को ही D9 चार्ट में देखना है। बाकी ग्रह जहां बैठे हैं उनका हम अन्य चीजों को लिए उपयोग करेंगे। ज्योतिष का में जो खास करके लर्नर्स हैं उनको कुंडली देखते समय बिल्कुल ऐसे उपयोग इसका करना चाहिए जैसे गाइडेड मिसाइल। इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे वीडियो के शुरुआत में ही आपको पता लग गया कि भाई हम एक पुरुष की कुंडली में संतान कैसे देखते हैं, ये सूत्र, तो अब हम संतान के ही विषय में उसके सूत्र पर ही बात कर रहे हैं। तो इसलिए 3 ग्रह का अध्ययन ही मेनली कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई ना तो पूरे ग्रह D1 में डालें ना ही D9 में डाले हुए हैं, तो ये कैसे आएगा? तो उसी के स्टेप है। अब मान लीजिए सूर्य बैठा है यहां पर, तो सूरज अगर यहां पर सप्तम भाव में कमजोर लग रहा है और वह ग्रह नवमांश के भाग्य स्थान में आता है और वो भी त्रिकोण में, तो सूत्र याद करें, जो ग्रह लगन चार्ट में कमजोर दिखाई दे रहे हैं अगर वो नवमांश में अपनी पोजीशन को इंप्रूव कर लेते हैं तो जो पोजीशन इंप्रूव्ड है रिजल्ट उसी के प्राप्त होंगे। इसका मतलब होता है व्यक्ति उस ग्रह से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा कर्म करेगा जिससे उस ग्रह में इंप्रूवमेंट या उस ग्रह से रिलेटेड उसे आशीर्वाद मिलेगा। पर वो जब ही होगा जब नवमांश में वो ग्रह अच्छा है। अब दूसरा शुक्र इस कुंडली में यहां पर बैठा हुआ है, तो ये भी लाभ भाव में हो गया वृश्चिक राशि में। और गुरु वेरी इंपॉर्टेंट, और गुरु व्यक्ति की कुंडली में चतुर्थ भाव में आ जाता है। तो आप देखते हैं गुरु केंद्र में आ गया, सूरज त्रिकोण में आ गया, शुक्र लाभ स्थान में आ गया। तीनों ग्रहों की प्लेसमेंट अच्छी हो गई।
अब इस अच्छी होने से ऐसे जातक को ऑन टाइम का मतलब होता है विवाह के साल सवा साल के बाद ही, सही समय पर ही, अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग उनको संतान प्राप्त हो गई। अब एक हमारा एक स्टेप और छूट गया है। वो स्टेप लास्ट स्टेप है D7 चार्ट का उपयोग। D7 चार्ट को सप्तमांश कुंडली भी कहा जाता है। सप्तमांश कुंडली वही चीज दिखाएगी जो D1 और D9 दिखा रहा है, पर एक लर्नर को जो वो बात कहने चाह रहा है या वो जो ढूंढ रहा है, जो उसे रिजल्ट दिखाई दे रहा है, वह रिजल्ट सही है या गलत है, खुद को कंफर्म करने के लिए D7 चार्ट से कंफर्म करना बहुत उत्तम है। उसको कैसे कंफर्म करते हैं? बड़ा इजी है। अब ये हम हटा देते हैं। इसने तो D1 D9 ने तो आपका बोल दिया कि साहब बिल्कुल ओके है, आप टेंशन मत लो। यहां मान लो ये D7 चार्ट है। D7 चार्ट में ये लगन है, कुछ भी हो। अब आपने D7 चार्ट को कैसे देखना है? सिर्फ दो बातें। मैं ज्योतिष को बहुत आसान तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं और हमारे विद्यार्थी इस बात को कहते भी हैं, मुंह से बोलते भी हैं सब जगह कि आपका समझाने का तरीका ऐसा है कि हमें समझ आ जाता है, क्योंकि वो आसान है। मैं बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करता, गोल गोल नहीं घुमाता। तो इसमें सिर्फ दो चीज पकड़नी है। फर्स्ट, लग्न एवं लग्नेश की स्थिति। किसका लग्न और लग्नेश की स्थिति? आपके D7 चार्ट यानी कि सप्तमांश कुंडली, सप्तमांश कुंडली, इसका लगन। अब मान लीजिए तुला लगन है, मान लेते हैं हम। ये जो लगन का स्वामी अगर केंद्र में, ये केंद्र है, इन केंद्र में बैठ जाए या त्रिकोण में बैठ जाए, स्वग्रही होके बैठ जाए, उच्च का होके बैठ जाए, मूल त्रिकोण राशि में होकर के बैठ जाए, शुभ ग्रहों के प्रभाव में होके बैठ जाए, मित्र राशि में बैठ जाए, तो आपका ये लगन का स्वामी पावरफुल है। किसका? D7 चार्ट का। अगर ये पावरफुल है तो ये उस बात को इंडिकेट करता है कि इस व्यक्ति में क्षमता है पूरी पूरी कि यह संतान उत्पन्न कर सकता है। कभी कभी इंसान के जीवन में ऐसे पल, ऐसे क्षण, ऐसा समय होता है जब वो बहुत अंडर प्रेशर होता है। अंडर प्रेशर की वजह से, किसी डिप्रेशन की वजह से, किसी साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से शादी तो हो जाती है, पर शादी के बाद बच्चा नहीं हो रहा होता है। अब जब बच्चा नहीं हो रहा होता, परिवार वाले डाउट करते हैं कि शायद ये पुरुष जो है सक्षम नहीं है संतान उत्पत्ति के लिए। तो ऐसे में ये टेक्निक बहुत कारगर है कि आप D7 चार्ट का लगन का लॉर्ड देख लो। अगर ये पावरफुल है, ये ठीक ठाक बैठा है, तो क्षमता तो है। आपको कोई और कारण ढूंढना है कि किस वजह से संतान नहीं हो रही है। आप उसका इलाज कीजिए, आपको अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। दूसरा पॉइंट है गुरु ग्रह की स्थिति। अगर गुरु ग्रह की स्थिति ठीक है, बड़ा प्यार से समझा देता हूं, गुरु केंद्र में बैठा है कि त्रिकोण में बैठा है कि स्वग्रही बैठा है कि उच्च का बैठा है कि मित्र राशि में बैठा है या किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा है, शुभ ग्रह के प्रभाव में बैठा है, अगर गुरु ठीक बैठा है तो निश्चित रूप से दोनों कंडीशन अगर फुलफिल है तो गुरु दिखाता है कि स्मूथली संतान उत्पन्न होगी। नेचुरल
बर्थ बच्चे का, आपको कोई सी सेक्शन कराने का, सिजेरियन कराने का सब पंगा नहीं। अगर डॉक्टर कह रहा है सिजेरियन कराना पड़ेगा तो सेकंड डॉक्टर की ओपिनियन बहुत जरूरी है। तो दोनों चीजें अगर हैं तो संतान में ना तो डिले होगा, ना संतान में किसी प्रकार की बाधा होगी, और स्मूथली डिलीवरी होगी, ऑन टाइम होगी, और जो भी संतान होगी वो खुशी देने वाली होगी। समझ गए बात को? कितना आसान है। तो स्टेप एक बार फिर से रिवाइव कर लें। D1 चार्ट, D9 चार्ट, D7 चार्ट, तीनों अगर यस कहते हैं संतान के लिए तो कोई बाधा नहीं होगी। और देखना क्या क्या है? सूर्य को देखना है, शुक्र को देखना है, और गुरु ग्रह को देखना है। अब मान लो कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, सूर्य कमजोर आ गया, सूर्य हमारी आत्मा होती है, सोल होती है। शुक्र आ गया, ये पुरुष का बल है। गुरु आ गया, ये देव बल है, यानी देवी देवताओं का आशीर्वाद। देव बल, पुरुष बल, सूरज हमारी आत्मा का बल। अगर इनमें कोई भी ग्रह डिस्टर्ब है आपकी फाइंडिंग्स के अनुसार, उसी की रेमेडी, जिसे आप हिंदी में उपाय कहते हैं, बस किसी दैवज्ञ की सलाह लेकर के उपाय करें। अच्छा, एक चीज और मैं यहां पर अवेयर कर दूं, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, तरह तरह की रील्स चल रही होती हैं। किसी भी रील्स को देख के कोई उपाय ना करें। आप सोचिए, जनरल उपाय 1 मिनट से भी पहले में बोल दिया गया, उस उपाय पे भरोसा ना करें। उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के लिए प्रॉपर सलाह के साथ आध्यात्मिक कंसल्टेशन लें और फिर आगे बढ़ें। क्योंकि वो जो उपाय बताए जा रहे हैं उस रील में, वो जनरलाइज उपाय है, वो आपके चार्ट का उपाय नहीं है। अब जैसे आपने रील देखी कि विटामिन डी बहुत जरूरी है, ले लो, और आपकी बॉडी में विटामिन डी पूरा है और आप भी ले रहे हो दबादब, तो वही विटामिन डी जो आपको फायदा देता है, नो डाउट फायदा देता है, उसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। सब जगह सुन रहे हैं B12 ले लो, आपने ले लिया, आपका पहले ही ज्यादा चल रहा है, तो गलती हो जाएगी हैं। इस कंजूसी के चक्कर में बड़ा मारामारी हो जाती है। अब कोई ग्रह आपसे ढंग से समझ में नहीं आ रहा, कोई रेमेडी समझ में नहीं आ रही, गलती मत खाओ, अपने सही तरीके से कंसल्ट करके करो। तीसरी चीज जो थी बड़ा इंपॉर्टेंट, आपका गोचर। प्रेजेंट में गोचर अंक में विशेष रूप से गुरु की स्थिति, आपके ट्रांजिट में गुरु की स्थिति का अध्ययन करना निहायत जरूरी है। वो आप जरूर कीजिए। अगर गुरु भी मतलब गोचर भी फेवरेबल है तो संतान प्राप्ति का उत्तम समय है, नहीं तो उपाय जरूर कीजिए। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। और हाँ, ध्यान रखिए, कुछ लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं एस्ट्रो पाठशाला से, तो फरवरी मार्च में हमारे नए नए कोर्सेज आ रहे हैं। हमारे टीम से आप संपर्क करके जरूर पता करें। धन्यवाद।